एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक लाइन दिखाई जाती है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है, लेकिन अगर आप उसी सामान को कचरा समझकर फेंक दो तो आखिर उसके अंदर क्या आता होगा। जिसके चलते हम लोगों को एक शहर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा साफ सुथरा था। तभी एक घर के अंदर एक छोटी बच्ची की डॉल फट जाती है जैसे कि सही किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये लोग अमीर थे तो ये लोग उस डॉल को कचरे में फेंक देते हैं। जिसके चलते हमें एक और दूसरी लाइन दिखाई जाती है, इंसान किसी भी चीज को कचरा बना देते हैं भले ही वो उनके काम की क्यों ना हो, और अगर कोई इंसान भी उनके काम ना आए तो वो उसे भी फेंक देते हैं। जिसके चलते हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सभी कचरा इकट्ठा हो रहा था। जिसके चलते हमें इस एनिमे का मेन कैरेक्टर रूडो दिखाया जाता है और रूडो उस कचरे के अंदर से कुछ चुराने लगता है, लेकिन गार्ड उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि इनके शहर को गंदा कर रहा है, और तभी वहाँ पर काफी सारे और भी गार्ड्स पहुँच जाते हैं और वो सभी रूडो को सरेंडर करने को कहने लगते हैं। लेकिन रूडो उनके ऊपर कचरा फेंकने के साथ ही वहाँ से भागने लगता है और तभी वो सभी गार्ड्स उसके ऊपर गन चलाने लगते हैं, लेकिन रूडो काफी ज्यादा तेज था और वो वहाँ से भागने लगता है और तभी एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी तेज था और वहाँ से बच निकलता है। और तब हम लोगों को मालूम चलता है कि रूडो सिर्फ उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। और अगले दिन हमें शहर के लोग दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे थे कि कल कचरा चोर फिर से आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता है? वो जरूर ड्राई फॉग के अंदर से ही कोई होगा। और तभी एक आदमी उन दोनों की बातों को लिखने लगता है और ये बात लिखने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो दोनों औरतें भी उसे देखने लगती है और कहने लगती है कि ये जरूर ड्राई फॉग का मेंबर है। आखिर ये गंदे लोग हमारे इस अच्छे से शहर के अंदर आते ही क्यों हैं? और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार बनी हुई थी और दीवार की एक तरफ काफी ज्यादा अच्छा शहर था और दूसरी तरफ काफी सारी झोपड़पट्टियाँ, और एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन सभी गरीब लोगों को ही ड्राई फॉग कहा जाता है। और दूसरी तरफ वो गरीब लोग भी कचरा चोर की ही बात कर रहे थे कि कहीं उसके चक्कर में इन लोगों के ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। और दूसरी तरफ रोडो उस डॉल को ठीक कर रहा था और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा था और वो रूडो से कहने लगती है कि तुम्हें कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए वरना शहर के लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। और रूडो कहने लगता है कि अमीर लोग अच्छी चीजों को भी फेंक देते हैं और ये चीज देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और रूडो इन चीजों को ठीक करने के साथ ही बेच देता है ताकि उसे जरा सा पैसा मिल सके। और तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि रूडो को भला बुरा कहने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि हर समय ये बदबूदार से ग्लव पहनता है, साथ ही चीवा को भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। और चीवा कहने लगती है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब हमें मालूम चलता है कि ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और इस तरफ रहने वाले लोग उन सभी क्रिमिनल्स के एंसेस्टर्स हैं। ये लोग अपनी इमेज सुधारने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन रूडो के पिता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्होंने काफी सारे लोगों का खून कर दिया था। और उनकी ये बात सुनने के साथ ही रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी गुस्से भरी आंखें देखने के साथ ही वो तीनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और वो जाते हुए कहने लगते कि ये भी अपने पिता की तरह एक दिन कातिल बनेगा। लेकिन चीवा रूडो से कहने लगती कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम एक दिन काफी ज्यादा अच्छे इंसान बनोगे। और चीवा की बात सुनने के साथ ही रूडो शर्माने लगता है और हमें मालूम चलता है कि रूडो चीवा को पसंद करता है। और तभी चीवा देखती है कि रूडो ने उस डॉल को ठीक कर दिया था और रूडो भी ये डॉल बेचने के लिए नहीं बल्कि चीवा के लिए ही लाया था। लेकिन इससे पहले रूडो उसे डॉल दे पाता वहाँ पर चीवा की मॉम आ जाती है जो कि उसे लेकर चली जाती है। और तभी रूडो भी अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात रेक्टो से होती है। रेक्टो उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि वो डॉल तुम उस लड़की के लिए लाए थे, उसके हिसाब से रूडो को अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। साथ ही रेक्टो ये भी कहने लगता है कि हम लोग इतने ज्यादा गरीब नहीं है कि तुम्हें कचरा चोरी करने की जरूरत पड़े, तुम्हें पैसे कमाने का काम मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए और साथ ही तुम्हें अपनी लाइफ को इतने रिस्क में नहीं डालना चाहिए। रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे तो वो उसका सगा बाप नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग साथ में रहते हैं। और तभी रेक्टो देखता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई थी और तब वो उसे ग्लव्स उतारने को कहने लगता है ताकि वो उसके जख्म पर कुछ लगा सके। और हम लोग देख पाते हैं कि रूडो के हाथ काफी ज्यादा अजीब से हैं। रूडो इस सब के लिए अपने पिता को जिम्मेदार मानता है और अपने हाथों को छुपाने के लिए वो दस्ताने पहनता है। रेक्टो कहने लगता है कि यहाँ पर बड़ा क्राइम करने की सजा काफी ज्यादा घिनौनी है और जो कोई भी क्राइम करता है उसे पिट के अंदर फेंक दिया जाता है। साथ ही रूडो के पिता को भी पिट के अंदर फेंक दिया गया था और इसीलिए रूडो को अपना ध्यान रखना चाहिए। और रूडो सोचने लगता है कि जब से उसने अपना होश संभाला है उसके हाथ काले ही हैं और कभी कभार उसके हाथों में काफी ज्यादा दर्द भी होता है। साथ ही लोग भी उसे काफी ज्यादा अजीब निगाहों से देखते हैं और रूडो को ये ग्लव्स भी रेक्टो ने ही दिए हैं और उन्हें पहनने के साथ ही रूडो का दर्द भी कम हो गया। और रूडो कहने लगता है कि वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं उतार पाएगा, लेकिन रेक्टो कहने लगता है कि तुम्हें चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के घर के बाहर एक अजीब सा शख्स खड़ा हुआ था जो कि इनकी बातें सुन रहा था
और अगले दिन रेक्टो रूडो से कहने लगता है कि जरा स्माइल करना सीखो वरना तुम अच्छे नहीं लगोगे। और रूडो उस डॉल को लेकर चीवा को ढूंढने निकल पड़ता है। और तभी हमें वो पिट दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपना कचरा डालते हैं और अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसे भी उठाकर उसी के अंदर फेंक दिया जाता है। और वो पिट इतनी ज्यादा बड़ी और गहरी कि किसी को नहीं मालूम कि उसका अंत कहाँ पर है। साथ ही अंधेरे के अलावा उसके अंदर से कुछ नजर नहीं आता और अंदर फेंके हुए लोगों को क्या होता है किसी को नहीं मालूम। और आज भी एक क्रिमिनल को उसके अंदर फेंका जाने वाला है। और तभी वहाँ पर रूडो के पास चीवा आ जाती है और चीवा उससे पूछने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर नजारा देखने आए हो। और रूडो कहने लगता है कि पिट को हमारी एरिया के अंदर ही बनाया गया है ताकि हम लोगों को डराकर कंट्रोल में रखा जा सके। और चीवा रूडो से कहने लगती है कि तुम्हें भी चोरी नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हें भी कभी इसके अंदर फेंक दिया जाएगा। और रूडो कहने लगता है कि कल रेक्टो ने भी मुझसे यही कहा था। और चीवा कहने लगती है कि उन्होंने भी तुमसे ये कहा क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। और रूडो कहने लगता है कि वो भी से तुम्हारा आखिर क्या मतलब। और चीवा ने यहाँ पर इनडायरेक्टली बता दिया कि वो भी रूडो को पसंद करती है जिसके चलते अब रूडो शर्माने लगता है। और तभी रूडो चीवा को वो डॉल दे देता है और चीवा भी कहने लगती है कि वो इस डॉल को हमेशा अपने साथ रखेगी। और एक्साइटमेंट के मारे वो ये रेक्टो को बताने जाने लगता है लेकिन तभी रास्ते के अंदर उसे कुछ पुलिस वाले दिखते हैं। लेकिन तभी रूडो फिर से अपने घर की तरफ भागने लगता है और घर के बाहर पहुंचने के साथ ही वो सोचने लगता है कि लेकिन मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से बता कर आओ। लेकिन दरवाजा खोलने के साथ ही रूडो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट के अंदर तलवार घुसा दी थी। और तभी रूडो गुस्से से उसकी तरफ भागने लगता है लेकिन वो उसे मारने के साथ ही वहाँ पर बांध देता है। उसके पास एक किताब भी थी जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन वो रूडो को कुछ नहीं करता। और तभी रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो कि अभी तक जिंदा था। रेक्टो कहने लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ और फिर तुम इस बेकार सी दुनिया को बदल देना। और तभी कुछ पुलिस वाले आने के साथ ही रूडो को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसी ने रेक्टो को मारा है। और धीरे धीरे ये बात सभी लोगों को मालूम चल जाती है। अपने बाप की तरह रूडो भी एक कातिल ही निकला। और तभी रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है और तभी रूडो से कहा जाता है कि तुमने कचरा चुराने के साथ ही किसी को जान से भी मारा है। भले ही वो एक मामूली ड्राई फॉग था लेकिन जो भी ऐसा क्राइम करेगा उसे यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। जिस वजह से रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और सभी लोग उसे पिट के अंदर फेंकने को तैयार थे। सभी लोग उसे पिट में फेंकने की ही नारे लगा रहे थे। और तभी रूडो की नजर भीड़ में चीवा पर जाती है और रूडो चीवा से कहने लगता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है और तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। लेकिन चीवा कहने लगती है कि तुम तो एक कातिल के बेटे निकले। और वो रूडो की दी हुई डॉल वहीं पर फेंक कर चली जाती है और सभी लोग चिल्ला रहे थे कि इस कचरे को नीचे फेंक दो। और रूडो कहने लगता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो, ना तुम लोग अपने आंखों का इस्तेमाल करते हो ना ही अपने कानों का। और तभी रूडो को पेट के अंदर फेंक दिया जाता है और तभी रूडो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि एक दिन मैं तुम सभी लोगों को नर्क के अंदर भेज दूंगा। और रूडो काफी देर तक पेट के अंदर गिरता ही रहता है और होश आने पर वो कचरे के ढेर के अंदर पड़ा हुआ था। वो जिंदा था और उसे अपने आसपास कचरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था और इस जगह पर काफी सारा कचरा था जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर फेंका है। और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है और वो मॉन्स्टर पूरी तरह से कचरे से बना हुआ था। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोगों को ये एनिमे सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स के अंदर रूडो लिख देना और अगला एपिसोड इस चैनल पर जल्दी आएगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।